दोस्तों, आपको भी धन की कामना रहती है। हर व्यक्ति चाहता है लक्ष्मीवान बने, उसके पास ढेर सारा पैसा हो, लग्जरी लाइफ हो, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा रहन सहन, सब कुछ उसके लिए अच्छा हो। इसके लिए आपकी कुंडली पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। कुंडली में आपका धन भाव कहाँ है, आपके लग्नेश कहाँ हैं, आपके नवम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, दसम के स्वामी कहाँ बैठे हैं और लाभ के स्वामी कहाँ बैठे हैं। जब इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है तब आपकी दशाएं कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आपके पास निरंतर धन आता रहता है और आपके पास धन प्रचुर मात्रा में जमा भी होता रहता है। क्योंकि जब इनकी स्थिति कमज़ोर अवस्था में होती है और दशाएं भी आपकी खराब हो रही होती हैं, तब आप कर्ज में फंसते चले जाते हैं। आपका धन हानि होती रहती है, कभी कभी व्यवसाय में हो गई, कभी कोई छोटा एक्सीडेंट लग गया, कोई बीमारी आ गई, यानी सारा पैसा कमाया हुआ व्यर्थ में खर्च होता चला जाता है। इसीलिए समय पर जब विशेष तिथियां आती हैं तो माता माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली तमाम विधियां मैं आपको बताती रहती हूँ। करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके जीवन में वो सारे रास्ते खोलती हैं आपके जीवन में धन आगमन के। ये चीज़ों के उपस्थित होने मात्र से, घर में रखने मात्र से आपकी बुद्धि विवेक को जागृत कर देती हैं, आपके शुक्र को बलि कर देती हैं, आपके भाग्य को बलि कर देती हैं और आप उस तरफ चलने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, यानी आप उस तरफ चलने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। फिर आपको रास्ते भी वही मिलते हैं जिन पर आपको चलकर सही लोग मिले, सही रास्ता मिले और आप धनवान बन सकें। ऐसी मैं विशेष आपको प्रक्रियाएं, साधनाएं बताती रहती हूँ। आप ये चाहो कि बैठे बैठे आपको धन मिल जाए, तो ऐसा उन लोगों की कुंडलियों में होता है जिनका लाभ भाव बहुत ज़्यादा मजबूत हो, लग्न भी मजबूत हो, जिनकी कुंडली में राजसी ऐसे योग लगे हों कि उन्हें बैठे बिठाए का धन प्राप्त हो रहा है। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले तो कर्ज में फंस जाते हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कर्ज ले लेते हैं, उसके बाद फिर उसको चुकाने के लिए जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट की तरफ जाने लगते हैं। इसके लिए भी हमें अपनी कुंडली के ग्रह देखने पड़ते हैं। क्या इन क्षेत्रों से मेरे पास पैसा मेरे भाग्य में है भी या नहीं, मुझे इनसे पैसा मिलेगा या सिर्फ मैं जो भी लगाऊंगा चला ही जाएगा। तो इसके लिए भी कुंडली देखनी पड़ती है। लेकिन फिर भी अपने धन भाव को मजबूत रखने के लिए, अपने पास निरंतरता में धन आए और जुड़े भी, उसके लिए आपको विभिन्न तरह के उपाय करते रहना चाहिए। आज जो मैं उपाय दे रही हूँ ये आप पूर्णिमा तिथि को करिएगा, जो 23 मई को है, जो गुरुवार को है। इस दिन आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है तो ये फल आपको मिल जाएगा, इजीली मार्केट में मिल जाए, कहीं पेड़ पर लगा हुआ मिल जाए, मंगा लीजिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, इसीलिए आपके हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाले 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर हर दिन उपस्थित होती हूँ। इनकी विशेषता ये है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होने की वजह से बेहद प्रभावी हैं। ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके इनसे शुद्धता प्राप्त कर सकता है। 1 मिनट का प्रयोग है, बस आप करेंगे और इनसे लाभ उठाएंगे। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ऑरा को क्लीन करता है, किया कराया आपके ऊपर नहीं होता, निगेटिव सोच आपकी खत्म होने लगती है, पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है, लाइफ में आप अपने भाग्य के दरवाजे आपके खुलने लगते हैं। इन्हें आपको जरूर कर लेना चाहिए। 17 मई 2024, दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 10:35 से 12:17 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा शहद का सेवन करना है। जिन्हें डायबिटीज है उसकी 2 या 4 बूंद ले, जिससे कि आज आपके अंदर वो मंगल की ऊर्जा जागृत हो जाए और आप भी अपने क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त कर सकें। जादुई अक्षर है दा, देवता वाला दा। इस दा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज बात हो रही है धन प्राप्ति के लिए।
धन प्राप्ति के लिए, अचानक धन प्राप्ति के लिए ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि आपके जीवन में निरंतर धन आगमन के सोर्सेज खुल जाएं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें तेजी आ जाए, यानी आप मिट्टी को भी छुएं तो वो सोना बनने लगे। इस तरह की स्थिति आपके जीवन में आए। आप जॉब कर रहे हैं, आप प्रमोशन मिलता चला जाए, आप व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय में निरंतर तरक्की करते चले जाएं, आपके बच्चों का विकास होता चला जाए। इसके लिए पूर्णिमा तिथि पर आप इस तरह से एक दोस्तों बेल का फल ले आएगा। ये बेल है, इसका शरबत भी पिया जाता है गर्मियों में, ये पेट को बहुत ठंडा करता है। इसके पत्ते भोलेनाथ पर अर्पित किए जाते हैं, जिसे हम बेलपत्र बोलते हैं। और ये फल माता माँ लक्ष्मी का प्रिय फल है। कहते हैं जिस घर में बेल का पेड़ होता है वहाँ माता माँ लक्ष्मी साक्षात निवास करती हैं। तो यहाँ इस बेल के फल को आप ले आइए। कच्चा है पका है उससे कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी चटका ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे लाकर इसको शुद्ध कर लीजिएगा, थोड़ा गंगा जल वगैरह से धो लीजिएगा और इस पर आपको श्रीम लिख लेना है। माता माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम, इस पर श्रीम लिख देना है आपको। एक लाल कलर का रूमाल, बिल्कुल प्लेन कपड़ा ले लीजिएगा, उस पर इसको रख दीजिएगा। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा चावल, थोड़ी सी रोली, इस पर तिलक लगा दीजिएगा। कुछ फूल इत्यादि हैं वो रख दीजिएगा। भोग में आप मिश्री रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं, शहद रख सकते हैं, किशमिश, काजू, इनमें से कोई भी एक वस्तु आप भोग में रख सकते हैं। अब ये मैं आपको पूर्णिमा तिथि पर करने के लिए बता रही हूँ। आप इस प्रयोग को आप राहु काल छोड़कर आप किसी भी समय करेंगे तो उस दिन वो जो वीडियो हो उसमें देख लीजिएगा राहु काल कब है, या फिर आप अभिजीत मुहूर्त में आपके पास समय है तब कर लीजिएगा, नहीं तो ये रात्रि के समय भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। लाल कपड़े पे इसको स्थापित कर लिया, कलावे की बाती डालकर घी का दीपक जलाएंगे और उसमें एक डाल देंगे आप चुटकी भर, आपके पास अगर केसर है तो केसर, नहीं तो आप चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। अब अपने ऊपर जल छिड़कें, अपने आसन पर 3 बार आचमन कीजिए, अपने हाथ धो लीजिए। उसके बाद फिर जल लीजिए और किस कामना के साथ में आप ये प्रयोग कर रहे हैं। माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। हे माता माँ लक्ष्मी, स्थिर रूप से मेरे जीवन में, मेरे घर में प्रवेश कर मुझ पर अपार कृपा दृष्टि बनाए रखें। कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी बच्चा जो 18 साल से ऊपर का ये साधना कर सकता है। इस जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिए, पहले दीपक का भी ध्यान कीजिए। हे देव, आप मेरी इस पूजा के साक्षी हैं। मैं जो ये पूजा करने जा रही हूँ ये मेरी सफल हो, सार्थक हो, माता माँ लक्ष्मी तक मेरी पुकार पहुँच जाए। उसके बाद गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। ओम गंगापते नमः। विघ्नहर्ता गणपति गजानन भगवान, मेरी ये साधना निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी कृपा कीजिए। उसके बाद इस फल को आपने रखा हुआ है। अब यह माता माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र का आपको जाप करना है। मैं कई सारे आपको बीज मंत्र दे चुकी हूँ, आप पहले से कोई बीज मंत्र जाप कर रहे हैं उसका जाप कर लीजिए। आप कोई मंत्र नहीं जाप कर रहे हैं तो ओम श्रीम शिये नमः, ओम श्रीम शिये नमः, ओम श्रीम शिये नमः, कम से कम 5 माला और अधिक से अधिक आप इसको 11 माला इसके जाप कर लीजिए। इसका जाप करने के बाद माता माँ लक्ष्मी की आरती कर दीजिए, भोग इत्यादि लगा दीजिए, उठ जाइए। जल को चारों तरफ दीपक के अर्पित कीजिए, जमीन पर छोड़ दीजिए। ओम शक्राय नमः, उस जल को अपने मस्तक पर यहाँ लगाइए और उठ जाइए। इस फल को अभी यहीं रखा रहने दीजिए। अब दूसरे दिन इसको आपको अभिजीत मुहूर्त के समय इसको कपड़े में बांधना है, जो आपने कपड़ा रखा इसी में बांधना है और अपने गले या तिजोरी में ले जाकर रख देना है। और जो मंत्र है अब उसकी 1 माला आप डेली जाप करेंगे, चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें, करते रहिए। और ये फल ले जाकर अपनी तिजोरी में, गले में, जहाँ आप अपना कैश बॉक्स रखते हैं, कैश रखते हैं, इस कपड़े में बांध कर आपको रख देना है। इस फल से जो महक उठेगी, इस फल की महक से आपकी तिजोरी, आपका गल्ला पैसों से भरने लगेगा, जिसको कहते हैं करोड़पति, धनपति, अरबपति बनने के रास्ते खुलेंगे। पैसा आएगा और टिकेगा, रुकेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है पैसा रुकता नहीं है। देखिएगा इसकी महक से आपकी तिजोरी भरने लगेगी। जितनी इसमें महक होगी उतना ही पैसे आपके उस तिजोरी में भर भर कर आने लगेंगे। आजमाइएगा, मेरा आजमाया हुआ प्रयोग है, आप भी आजमाइए। कितने लोगों को मैंने इस प्रयोग को दिया है, सभी ने किया है और सबको इससे फ़ायदा हुआ है। और आप भी ये ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ना हमें तरह तरह से मनाना पड़ता है, क्योंकि माता माँ लक्ष्मी चंचलाएँ कहीं नहीं टिकती हैं। तो उन्हें रोके रखने के लिए, बांधे रखने के लिए उनकी प्रिय चीज़ों को, उनकी प्रिय वस्तुओं को अपने घर में हमें स्थापित करना पड़ता है, तभी माता माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती हैं। विशेष रूप से इस फल को आप आपके घर में जो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट का कोई भी जोन है, वहाँ कोई अलमारी है उसमें ही रखिएगा। और फिर देखिएगा इसका खेल। कहते हैं जहाँ बेल का पेड़ है वहाँ माता माँ लक्ष्मी खेलती रहती हैं। आप भी ज़रूर आजमाइएगा।
अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 17 तारीख बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर आपको ग्रीन कलर से 8 का अंक लिखना है, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर। चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोज़ मेरे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।